अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है और यहाँ पर उसकी जो स्ट्रिंग है और जो ग्राउंड है उसके बिटवीन में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, जो स्ट्रिंग है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस फिगर में जो स्ट्रिंग है उसको हमने AC दिखाया है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। AC इज अ स्ट्रिंग और हमें AC ही फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखिए, ये जो BC 60 मीटर हाइट है ये इसका परपेंडिकुलर है और AC जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम लेंगे साइन 60 डिग्री। तो हम लिखते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 60 है तो यहाँ परपेंडिकुलर हम लिखते हैं 60 और हाइपोटेनियस AC हमें फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 60 की प्लेस पर √3/2 इज इक्वल टू 60 की जगह 60 और AC की जगह AC लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो √3AC इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 2। 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में AC इक्वल हो जाएगा 120 को √3 से डिवाइड करा देंगे। क्यों? √3 इक्वल के इस साइड है, इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब √3 को रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 120 √3 और नीचे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 से 120 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देंगे 40√3। यही AC जो आ गई हमारी, कितनी आ गई? 40√3 मीटर। यही क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ है जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3। यही इसका क्या हो गया आंसर। हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी थी तो हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर दी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।